नमस्कार। हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं खुशबू। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए सीएम सुक्खू, हिमाचल के लिए मांगा विशेष पैकेज। हिमाचल में एनपीए बंद करने पर भड़के डॉक्टर। स्वास्थ्य मंत्री संग मीटिंग बेनतीजा, जारी रहेगा प्रोटेस्ट। आईएएस लॉबी ने बंद करवाया डॉक्टरों का एनपीए, बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। एनटीटी भर्ती में 1 साल की डिप्लोमा धारक भी पात्र, मान्यता प्राप्त संस्थानों से सर्टिफिकेट वैध। कीर्तिपुर नेरचौक 4 लेन पर दूसरी सबसे लंबी टनल खोली, छोटे वाहनों का सफल ट्रायल। चंडीगढ़ से मनाली की दूरी 47 किलोमीटर कम हुई। हिमाचल के बारालाचा में 250 टूरिस्ट बर्फबारी में फंसे, 13-14 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी सुरक्षित निकाले। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ सामूहिक चित्र भी दिया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के लिए विशेष पैकेज मांगा और राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। हिमाचल में डॉक्टर नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस बंद करने पर भड़क गए हैं। हड़ताल की चेतावनी के बाद शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने डॉक्टरों के साथ मीटिंग की और संघ के पदाधिकारियों ने एनपीए की अधिसूचना वापस लेने की मांग की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि ये कैबिनेट का फैसला है और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शिमला में नहीं है, लिहाजा उनके आने के बाद इस पर चर्चा होगी। मंत्री ने कहा कि इस पर अभी 1 सप्ताह का समय लगेगा। इसके बाद संघ के पदाधिकारियों ने मंत्री को कहा कि वे अपनी सांकेतिक हड़ताल सोमवार से जारी रखेंगे। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने डॉक्टरों का एनपीए बंद होने के लिए आईएएस लॉबी को जिम्मेदार ठहराया है। आज मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कुछ आईएएस अधिकारी खुद को सबसे ज्यादा ज्ञानी समझते हैं और अपने से ऊपर किसी को भी देखना पसंद नहीं करते। पूर्व में हमारी सरकार में भी उन्होंने डॉक्टरों के वेतन पर सीलिंग लगा दी थी, क्योंकि डॉक्टरों का वेतन चीफ सेक्रेटरी के वेतन से भी अधिक हो गया था। चीफ सेक्रेटरी को जहाँ 2,25,000 मिलते थे, वहीं डॉक्टरों का वेतन 2,24,100 रुपए कर दिया था। इसलिए एनपीए बंद करने के पीछे भी आईएएस लॉबी की ही साजिश है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। प्रदेश में एनटीटी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल प्रदेश सरकार ने केंद्र से इस मुद्दे को चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है कि ऐसे संस्थान जो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है और 2014 से पहले इन संस्थानों से जिस भी प्रशिक्षु ने 1 साल का डिप्लोमा किया है, वे भी एनटीटी भर्ती के लिए पात्र होंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि ये मुद्दा काफी लंबे समय से चला हुआ है। दिल्ली में भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा हुई है। उस समय भी केंद्र के समक्ष अपील की गई थी कि प्रदेश में अधिकतर डिप्लोमा धारक ऐसे हैं जिनके पास 1 साल का ही डिप्लोमा धारक है। ऐसे में लंबे समय बाद एनटीटी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हिमाचल प्रदेश में कीरतपुर नेरचौक मनाली 4 लेन पर दूसरी सबसे लंबी सुरंग बनकर तैयार है। 1800 मीटर लंबी कैंची मो टनल को आज ट्रायल के लिए खोला गया। इससे छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू की गई। पर्यटक अब सीधे कीरतपुर से नेरचौक तक 4 लेन से पहुंच सकेंगे। अभी तक 4 लेन की सुविधा जगात खाना से मिली थी। जगात खाना पहुंचने को पुरानी चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे से पीरी संपर्क मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, लेकिन आज से छोटे वाहन कैंची मो टनल से सीधे नेरचौक आएंगे। प्रदेश के ट्राइबल एरिया लाहौल स्पीति के बारालाचा में लगभग 250 लोग फंस गए। इन्हें सुरक्षित निकालने को रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 13 से 14 घंटे चले इस अभियान के बाद शनिवार सुबह सभी को सुरक्षित केलांग मुख्यालय लाया गया। एसपी लाहौल स्पीति मयंक चौधरी ने बताया कि रेस्क्यू किए गए सभी लोगों को दोपहर तक अपने अपने गंतव्य को रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि एक टूरिस्ट व्हीकल ने शुक्रवार दोपहर बाद प्रशासन को बारालाचा में लोगों के फंसे होने की सूचना दी थी। इसके बाद प्रशासन, बीआरओ, स्थानीय लोग, होटल एसोसिएशन आदि ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ये रात भर चलता रहा। सुबह 6:15 बजे तक सभी को बारालाचा से सुरक्षित निकाला जा सका। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।